से पैसे निकाल लीजिए। कहेंगे थैला नहीं दूंगा, तुम बाहर पकड़ लो। बात निकली थी नौशा भाई के मुतालिक, तो एक साहब की शादी हुई तो उनको पता लगा कि उनकी बीवी जो है बहुत शाइस्ता, बहुत बाअदब और बहुत ज़्यादा दीनदार है, तो ये थोड़ा अंडर प्रेशर थे। बहरहाल अंदर गए तो इन्होंने बड़ी शाइस्तगी से पूछा कि हुजूर का नाम क्या है। तो इनकी बीवी बोली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब इनकी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा हुजूर ने क्या फरमाया। तो बेगम बोली हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो। तो ये जब बाहर निकल आए तो इनकी बहनों ने कहा जाओ दुल्हन के पास जाओ। कहेंगे मैं नहीं जा रहा, वहां वही नाजिल हो रही है। अब मैं आप लोगों को एक सही वाकया बताता हूं, ग्राउंड रियलिटी का। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज्यादा इंडिया में खुल गए हैं और बहुत से बंद भी हो रहे हैं। तो ऐसे एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में हरियाणा में मुझे बहुत दिन से वो बुला रहे थे कि आप वाइवा लेने आइए। मैंने बहुत बार मना किया, लेकिन एक हमारे पीएचडी स्टूडेंट वहाँ पढ़ाते थे, वो बहुत पीछे पड़े तो खैर मैं चला गया। तो अब प्रोग्रामिंग वगैरह से तो दूर दूर का उन बच्चों को वास्ता नहीं था, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे। तो हमारा लेवल नीचे गिरते गिरते ये हालत हो गई कि मैंने एक लड़के से पूछा कि सीपीयू क्या होता है। हरियाणा का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें मैंने लड़के से पूछा सीपीयू क्या होता है। कहेंगे वही जो डब्बा सा हो गए। तो मैंने कहा अच्छा डब्बे के अंदर क्या होता है। कहा कभी खोल के ना देखी। मैंने कहा अच्छा किसी इनपुट डिवाइस का नाम बताओ। कहेंगे इनपुट डिवाइस ये का हो गए। तो मैंने कहा कीबोर्ड जानते हो, कीबोर्ड। कहेंगे हाँ हाँ जिसपे उंगलियां चलावे। मैंने कहा हाँ वो कीबोर्ड। कहेंगे वो तो जाने। तो मैंने कहा उसपे कितनी कीज होती हैं। कहेंगे घनी होवे कभी गिनी ना। तो मैंने उसको वाइवा के बीच में भेजा कि जाओ गिन कर आओ। तो गया, गिन के आके कह रहा है 100 के करीब हैं। अच्छा दिस वाज अक्रॉस द बोर्ड, नॉट जस्ट एन आइसोलेटेड केस। दूसरा लड़का आया एक और, मैंने उससे कहा भैया किसी ऐसी कंप्यूटर कंपनी का नाम बताओ जो किसी फल के नाम पर हो। कहना फल के नाम पर ऐसी तो हमने कभी सुनी ना। तो मैंने कहा एप्पल नहीं जानते, एप्पल। कहा हाँ एप्पल तो सेब को कह रहे। मैंने कहा एप्पल नाम की कंप्यूटर कंपनी भी है। कहेंगे अच्छा हमने तो ना सुनी। मैंने कहा आईफोन जानते हो, आईफोन। कहेंगे आईफोन ये का हो गए। मैंने कहा मोबाइल फोन जानते हो। कहेंगे हाँ मोबाइल तो यूज करें। तो मैंने कहा ऐसी आईफोन भी एक मोबाइल फोन होता है, स्मार्टफोन होता है, उसको आईफोन कहते हैं, एप्पल कंपनी उसको बनाती है। कहा हम तो ये छोटी मोटी कंपनी के यूज करें। मैंने कहा किसके यूज करते हो। कहा ये नोकिया फोकिया। फिर एक लड़का आया, मैंने उससे कहा अब लेवल नीचे गिरता जा रहा है क्वेश्चंस का। मैंने उससे कहा मुझे ए टाइप करना है, कैसे टाइप करूंगा। कहेंगे एक ही की दाब देंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बताया तुमने। अच्छा अब ये बताओ कैपिटल ए टाइप करना है, कैसे करूंगा। तो सोचने लगा, फिर कहेंगे वही की जोर से दाब देंगे। दिल्ली से अलीगढ़ जाने का जो पुराना रास्ता जीटी रोड का है, उसमें एक शहर पड़ता है खुर्जा, विच इज ऑलमोस्ट मिड वे बिटवीन दिल्ली एंड अलीगढ़। तो एक बस दिल्ली से चली अलीगढ़ के लिए, तो उसमें एक बड़ी भी चढ़ी बस के अंदर। शाम का वक्त था, अकेली थी बेचारी। उन्होंने कंडक्टर से कहा कि बेटा देख खुर्जा आ जाए तो बता दियो। हाँ अम्मा बता दूंगा, बैठ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद बेटा देख खुर्जा आ जाए तो बता दियो, भूलियो मत। तो कंडक्टर हाँ अम्मा बता दूंगा, बैठ जाओ। फिर तीसरी बार बेटा देख खुर्जा आ जाए तो बता दियो, भूलियो मत। तो आपकी कंडक्टर इरिटेट हो गया कि अम्मा इतनी बार कह दिया बता दूंगा, तुम तो जान को आगे बैठो, जाओ सो। खैर बुढ़िया गई और जाके अपना आराम से सो गई। अब बस चली और इत्तेफाक ऐसा कि खुर्जा आया तो कंडक्टर को उसको बताना याद नहीं रहा। बस आगे बढ़ गई, अलीगढ़ के करीब पहुंच गई। अब अलीगढ़ के करीब पहुंच के किसी को याद आया कि इस बुढ़िया को वहां उतारना था
और इसको उतारा नहीं। अब सब लोग शोर मचाने लगे कि तुमने डांट दिया था, ये आराम से जाके सो गई, इसके साथ कोई है नहीं, रात हो चुकी है, अब बस यू टर्न करो, वापस ले चलो, इसको खुर्जा उतार के आएंगे चाहे हमें देर हो जाए। खैर बस जो है वो लौटाई गई, खुर्जा गए पहुंच गए। तो खुर्जा पहुंच के वो कंडक्टर उठा, झुंझलाया हुआ, जाके उसने उठाया, अम्मा उठो, खुर्जा आ गया, उतर जाओ। तो बुढ़िया नींद में थी, उठी, कहेंगे ना बेटा उठना न था, बेटे ने कहा था खुर्जा आ जाए तो दवा खा लियो।